Hello everyone, I am Rajendra Sudar and welcome to my channel English with Rajendra Sudar। आज का टॉपिक पैसिव वॉइस का नेक्स्ट पार्ट। दो चीजें हैं, एक तो गोइंग टू का प्रयोग कहाँ होता है, गोइंग ट्रांजिटिव वर्ब है, फिर भी पैसिव वॉइस इसकी बनाई जाती है, और एक डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है, इसी पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गोइंग टू एंड डबल ऑब्जेक्ट। गोइंग टू, वैसे देखिए गोइंग टू में गो है, वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इट कैन नॉट बी पैसिवाइज्ड। जहां गो आएगा वर्ब, उसकी पैसिव नहीं बनाई जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन फिर भी गोइंग टू की पैसिव बनाई जाती है क्योंकि यहां पर वर्ब कोई और होती है। गोइंग टू का मतलब मैं आपको यहां बताऊं कि गोइंग टू का जो सेंस होता है वो होता है फ्यूचर बताना। जाने से इसका कोई संबंध नहीं है। आई एम गोइंग टू बाई सम गुड्स, इट मीन्स आई विल बाई सम गुड्स। आई एम गोइंग टू बाई ए कार, इट मीन्स नॉट आई एम नॉट गोइंग बट आई विल बाई ए कार। तो इस तरह से इसका सेंस होता है, ये फ्यूचर बताता है। यहां पर इसका जो फोर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्यूचर है उनका एक पार्ट है गोइंग टू, और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है यहां देखेंगे। उससे पहले देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। डबल ऑब्जेक्ट, एक पैसिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऑब्जेक्ट को लेके पैसिव बनानी चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं होता है तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेके पैसिव बना सकते हैं, लेकिन अगले ने आंसर शुरू करके दे दिया तब हम बाध्य हो जाते हैं कि हमें इस तरह से करना है। तो दोनों तरीके से हमें सीखना पड़ेगा। अब दोनों जो होते हैं, पहले ये पता करना है कि दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें एक को तो बोलते हैं डायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ये बात भी पहले क्लियर कर लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट जब होते हैं, जैसे ये सेंटेंस देखिए, सी टीचेस अस इंग्लिश, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स हियर। टीचेस, what teaches English, this one is English and second one is us also। तो दो हो गए यहाँ पे। इसमें पहले तो हमें पता करना है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। दूसरी बात, इनका पैसिव कैसे बनेगा, इस बात पे चर्चा करते हैं। तो ये पता करने के लिए आपको कई अलग अलग तरीके अपनाते हैं लोग। कोई ये कहता है कि जो लिविंग बीइंग होता है वो इनडायरेक्ट होता है, बाकी डायरेक्ट होता है, ऐसे करते। आप ऐसा न करके आप इससे दो क्वेश्चन करें वर्ब से। नंबर एक व्हाट एंड नंबर दो टू होम। यहां पर देखिए जो डायरेक्ट या डायरेक्ट होगा वो किसका आंसर आएगा, वो आएगा व्हाट का। जो व्हाट का आंसर, वर्ब से आप जब क्वेश्चन करते हो व्हाट का जब आंसर आएगा वो डायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जो टू whom का जब आंसर आएगा वो होगा इनडायरेक्ट। ऐसे लिख देते हैं, चलो इसको भी ऐसे ही कर देता हूं। व्हाट आंसर आया तो डायरेक्ट। इस चीज से क्लियर है अपनी चीज। डबल ऑब्जेक्ट है, व्हाट से आंसर आ रहा है, टू होम से आ रहा है, तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए अब इससे प्रश्न किया हमने, टीचेज, व्हाट टीचेज, सी टीचेज व्हाट, क्या क्या पढ़ाती है, तो इंग्लिश। तो दिस वन इज डायरेक्ट, दिस वन इज डायरेक्ट। एंड सी टीचेज, टू होम टीचेज, किसे पढ़ाती है, हमें, उन्हें, अस, देम, यू, तो वो हो गया इनडायरेक्ट। तो ये तो होगी इनकी आइडेंटिफिकेशन। अब इनका पैसिव कैसे बनेगा इस पे चर्चा करते हैं। देखिए इनका जो पैसिव वॉइस में जो वर्ब का जो काम होता है वो सेम वैसे ही चलता है जैसे हमने टेक्स्ट में पढ़ा था। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब एज इट इज जैसे पहले फॉलो करते वैसे करते हैं। यहां थोड़ा सा परिवर्तन आएगा कि पहले इसको करते हैं सी टीचेज अस इंग्लिश, तो पहले इससे लेते हैं वी से, ऑब्जेक्ट से, तो ये हो जाएगा वी। अब टीचेज क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है तो इज आर एम आएगा, वी आर, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब taught and English by her।
ओके, सेम वैसे ही है। अब रही बात कि इसमें क्या अंतर आ गया, मैं इसको मिटा के इसका दूसरा वाला यहां लिख देता हूं। जब हम ये तो हमने इनडायरेक्ट से बनाया, डायरेक्ट से जब इससे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इससे अगर बनाते हैं तो पहले लिखेंगे इंग्लिश, देन अब यहां आर इसके अनुसार था, यहां इज आ जाएगा, इज टॉट। अब देखिए यहां जब आपने यहां इंग्लिश लगाया था तो कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं, यहां प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। टू, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर। ये माइनर अंतर आपको ध्यान में रखना है कि आपको अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करते हो तो यहां टू अस लगाना पड़ेगा, अगर इनडायरेक्ट से करते हो तो कोई प्रेपोजिशन आपको नहीं लेंगे। जैसे अगला है सी ऑफर्ड मी सम कॉफी। यहां पर ये ऑब्जेक्ट ये है ऑफर्ड, व्हाट ऑफर्ड, तो दिस वन इज द आंसर, दिस ये है डायरेक्ट। एंड टू whom, मी, दिस इज इनडायरेक्ट। अब इनका बेसिक वॉइस बनाएंगे, तो जब डायरेक्ट से बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे, सिंपल हो जाएगा। तो सम कॉफी was offered me by her। यहां पर देखिए ये आएगा, बस यही ध्यान रखना आपको, टू मी। बाकी अगर इनडायरेक्ट से करते हो आप ऑफर्ड मी, तो अगर आई से करेंगे तो आई अब was offered some coffee by her। तो ये तरीका है इसका पैसिव बनाने का। यानी जब आप इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करते हो तो यहां मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या करना होता है, टू लगाना होता है। तो ये तो बात हुई। अब बात करते हैं गोइंग टू की, इसको मैं मिटा देता हूं। गोइंग टू का पैसिव इस तरह से बनता है, गोइंग टू, बी एंड बाय, ये इसका पैटर्न। सेंटेंस है शी इज गोइंग टू बाई ए कार, ये सेंटेंस है। यहां देखिए अगर अपन वैसे देखें तो ये गोइंग है, ये इंट्रांजेक्टिव वर्ब है, इंट्रांजेक्टिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। तो फिर यहां ये क्या आ गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया, इस कंफ्यूजन को आप ऐसे दूर कीजिए कि यहां जो इतना मैटर है ये इज गोइंग टू, ये चीज बता रहा है जस्ट फ्यूचर। आप इसको कह सकते हैं कि ये विल है और ये सेल है, बस इसका मतलब यही है। सी इज गोइंग टू बाई ए कार, सी इज गोइंग, वो कार खरीदने जा नहीं रही है, नो, सी विल बाई ए कार, इसका मतलब सी विल बाई ए कार। आई एम गोइंग टू जयपुर टू टेक एडमिशन इन ए यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब यह नहीं है बता रहा है कि मैं जा रहा हूं एट प्रेजेंट, ऐसा नहीं कि मैं उस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लूंगा, आई विल टेक एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी, ये बताया जा रहा है। इसका बेसिक वॉइस बनाने के लिए आप बहुत सरल है, करना क्या होता है, गोइंग टू बी, और यहां इजारे मोड लिख देता हूं मैं पहले, इजारे। यहां आप ये नहीं सोचेंगे कि कभी वाज में भी आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि इजारे फिक्स है, फ्यूचर बताने के लिए। इसका सी इज गोइंग टू बाई ए कार, तो यहां ऑब्जेक्ट ये हो गया बाई, व्हाट बाई, यहां वर्ब ये है, इस वर्ब से पसंद करेंगे, बाई व्हाट ए कार, तो आप करेंगे ए कार इज
गोइंग टू बी, क्या अंतर हुआ? इज गोइंग टू पहले से था ही, इतना तो था ही पहले अपने पास, इतना तो था ही, इसके आगे बी लगा दें, ठीक है, इसके आगे बी लगाएंगे तो इज गोइंग टू बी, कहा इज गोइंग टू बी बॉट बाय हर, ये चीज है। तो इसका कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए क्या देखना है कि गोइंग टू बी, गोइंग टू तो है ही, सेंटेंस में मिलेगा आपको गोइंग टू, तो टू के आगे बी लगा के वो आपकी थर्ड फॉर्म करनी है, बाकी वैसा का वैसा रह जाएगा। जैसे ये मोहन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए पार्टी, यहां ये वर्ब है, मोहन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए पार्टी, इट मीन्स मोहन विल ऑर्गेनाइज ए पार्टी। ऐसा नहीं कि मोहन जा रहा है कि पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, नहीं, विल। तो यहां अब देखो, आप वैसे देखिए कि इज गोइंग टू है, इसका क्या करोगे, इसको ऐसा ऐसा रखिए, इसके आगे बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे और आगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे। जैसे पहले आ गए पार्टी, ए पार्टी, देन इज गोइंग टू बी, इज गोइंग टू है तो इज गोइंग टू बी, बी लगाया बस, बाकी पहले से ऑर्गेनाइज्ड एंड बाय मोहन, ये इसका तरीका है। इसी तरह से इंटरैक्टिव हो जाएगा, इसी तरह से WH वर्ड से जो बनते हैं वो हो जाएंगे। तो यहां पर एक बार हमने क्या क्या चीजें देखी है। नंबर 1 कि डबल ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे पता करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। अपन जो वर्ड का आंसर देगा वो डायरेक्ट है, जिसको वाइटलनेस भी कहते हैं, लिविंग बीइंग भी कहते हैं, सॉरी लिविंग बीइंग टू हुम का आंसर देगा वो होगा इनडायरेक्ट, और जो डायरेक्ट होगा वो वर्ड का जवाब देगा। इसका बेसिक बनाएंगे तो जो लिविंग बीइंग है उससे पहले टू लगाया जाएगा, बाकी नहीं लगाया जाएगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था गोइंग टू का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जस्ट इतना करना है कि गोइंग टू के आगे बी लगा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आएंगी, अच्छी चीजें हैं, एग्जामिनेशन में आती हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छे वाली लाइक कीजिए। धन्यवाद।